रहा है। मतलब आप टू दी वेरी सरप्राइज, पहले 12 बजे चोर चोरी करने निकल आया करते थे। अब चोर रात में 12 बजे चोरी करने नहीं निकलता, वो और सोता है सो जाओ, 2-2:30 बजे आदमी गहरी नींद ले रहा होगा, अब लोग चोरी करने। चोरों ने चोरी करने का समय बदल दिया तुम्हारी दिनचर्या के हिसाब से। बाबू अपने जल्दी 11-12 बजे चोरी करा के लोग नीचू होते थे और सोते होंगे, तुमने उनकी भी नींद हराम कर रखी कि जो अब क्या पढ़ने वाला है वो किताबें खोल के बैठा है या अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड से वो लेक्चर्स का अपना रिवीजन कर रहा है। इसीलिए बुढ़ापे में हड्डी या बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेल फीमेल दोनों। समझ में आया? हाँ मेरे देश के बच्चों, तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी थायराइड ग्लैंड की, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये पैराथायराइड ग्लैंड, सुनो, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। क्या होती है? और थायराइड ग्लैंड के लोब में, एक लोब में 2। समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि पैराथायराइड जो है ना 2 पेयर होती है, 2 पेयर। 1 पेयर in each lobe of thyroid. थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक जो लोब होता है, हर एक लोब में 2 पैराथायराइड, 2 पेयर नहीं, 2 पैराथायराइड, यानी कि 1 पेयर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये जो हार्मोन देते हैं, इनका जो हार्मोन है वो है पैराथॉर्मोन। कौन सा हार्मोन देते हैं बेटे? पैराथॉर्मोन। इतनी बात समझ में आ गई? और ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपर कैल्सियमिक, के ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। समझ में आ गया या नहीं आ गई? सुनो, अब देखो क्या होगा कि इफ ब्लड का कैल्शियम लेवल और डाउन होता है, ऐसा नीचे ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया? डाउन हो गया, ठीक है ना। सोई क्या आएगा? यहां पर सीक्रेशन हो जाता है किसका? पीटीएच का। पैराथॉर्मोन को क्या बोलते हैं? पीटीएच का सीक्रेशन शुरू हो जाता है, समझे? ठीक है। सॉरी, जब पीटीएच का सीक्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जो पीटीएच क्या कर देता है? 2 काम करता है। अब पीटीएच क्या करता है? जो पैराथॉर्मोन है ये 2 काम करता है। पहला, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और
ये ब्लड में फास्फोरस के लेवल को इसको डाउन। समझ आ रहा है बेटे? अब से ब्लड कैल्शियम लेवल अप कैसे करता है? सो बाय स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि जो मैक्रोफाज होते हैं हड्डियों में, सीलों में कहना चलो कैल्शियम खुरचो, कैल्शियम खुरचो, समझे नहीं? तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन के मैक्रोफाज, बोन के मैक्रोफाज। अब जैसे ये ऑस्टियोक्लास्ट को करते हैं, क्या होता है इससे? जब स्टिमुलेशन मिलता है ऑस्टियोक्लास्ट का, क्या मिलता है? ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ये इंक्रीज कराते हैं रिसॉर्प्शन ऑफ बोन कैल्शियम। हड्डियों में जो कैल्शियम होता है ना, बोन की मैट्रिक्स में जो कैल्शियम होता है उसको रिजॉर्व कराते हैं, खुरचवाते हैं। और जो ज्यादातर लड़कियों में, इधर देखो, मेनोपॉज के बाद होता है। मीनोपॉज के समय पर ऐसा होता है, मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन आना बंद हो जाता है। और ईस्ट्रोजन जब अपने हाइपर उसमें होता है ना, ईस्ट्रोजन जब अच्छा होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस रखता है। इसीलिए बुढ़ापे में हड्डी या बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेल फीमेल दोनों। समझ में आया? अब देखो, जो पीटीएच है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा। कैसे? हड्डियों से कैल्शियम खुरच के। जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो टीसीटी आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा टीसीटी को। टीसीटी कहेगा अच्छा ज्यादा हो गया, लो वो क्या करेगा? यहां से कैल्शियम उठवा के हड्डियों को चिपकवा देगा। तो दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं एक दूसरे। समझ आया? दूसरा ये क्या करवाएगा? पहला तो ऐसे काम करवाएगा, दूसरा एब्जॉर्प्शन कराएगा। इसका कैल्शियम का फ्रॉम गट फूड, फ्रॉम गट में से। तो क्या कराएगा? गट में उदा पूरा, उसमें से कैल्शियम निकलवाना चालू कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम गट फूड के कौन कराएगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? किडनी के जेजी सेल। किडनी के, याद करो, कैल्शिट्रायोल निकालते हैं। वो क्या निकालते हैं? कैल्शिट्रायोल। किडनी वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था? कैल्शिट्रायोल। इतनी बात समझ में आई? आप कैसे प्रॉपर बता दो। जैसे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा तो पीटीएच क्या करेगा? सबसे पहले तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट किया। किसने किया? पीटीएच ने। किसने किया? पीटीएच। ठीक है। फिर पीटीएच ने क्या किया? इसने स्टिमुलेट किया किडनी के जेजी सेल को। अब जेजी तो मालूम है कि जेजी नहीं मालूम? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल।
तो किडनी के जेजी सेल को स्टिमुलेट किया, ठीक है ना, और इससे इनने क्या रिलीज किया, कैल्सिट्रायोल। क्या किया उसने, बात समझ में आई, बात समझ में आई, अरे आई या नहीं आई, ठीक है ना। अब कैल्सिट्रायोल क्या होता है, जो नहीं मालूम होगी अनस जी, विटामिन D3 किडनी वाले चैप्टर में नहीं लगाया हमने, विटामिन D3 कैल्सिट्रायोल लली। नोट करो, अब इसका डिसऑर्डर देखते हैं बेटा। अगर हाइपोसीक्रेशन हो जाए पीटीएच का, अगर सीक्रेशन इसका कम हो जाए, हाइपो मतलब कम हो जाए, ठीक है ना, क्या होगा मेरे बच्चे, इससे ब्लड कैल्शियम लेवल ये भी कम हो जाएगा। इससे एक बीमारी होती है टिटेनी, क्या होती है, टेटनी, याद है, कुछ याद है टेटनी, अरे क्या कुछ याद है टेटनी, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया था क्या बताया था, ब्लड में कैल्शियम कम का मतलब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम ज्यादा, एकदम ऐसे खिड़िया जाएंगी मसल, सुन रहे, कल याद किए कुछ, सूखते याद करें, हार्मोन वार्मोन का जो पक्का, कितनी समझ में आ गई जी, पक्की बात, सुनाओ पढ़ाओ। यस सर। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, अब सबसे बड़ी बात होती कहां है, तो इट इज लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर, बताया था कहां होती है, कुछ याद करो मेरे देश के गरीब बच्चों, देखो क्या बना रहे हैं, वेरी गुड, क्या है ये, बस ना, क्या है, जी ये तुम्हारी पीनी है, समझ में आया, हाइपोथैलेमस, अब कहानी समझो आप, देखो
सुनो, जिन लोगों ने समझ में आ गई तुम्हारी, अब सुनो बेटा। हाँ बच्चा, सुनेंगे भाई बात। अब यहां से ये लाइट आ रही है आंखों में, ठीक है, समझना। ऐसे यहां से लाइट आ रही है। अब लाइट का सिग्नल लेके, लाइट का तुम्हारा सिग्नल लेके, ठीक है ना, और यहीं से ये न्यूरॉन यहां पीनियल पे सिग्नल हमेशा लाइट से पड़ता है, इससे पड़ता है बेटा, लाइट से सिग्नल पड़ता है। समझ में आ गई? अब अगर पीनियल है ये, इस पे लाइट अगर ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना, अगर लाइट इस पे ज्यादा पड़ी है और लाइट इस पे कम पड़ी है, दो कंडीशन होगी। लाइट ज्यादा तो इसका जो हार्मोन है मेलेटोनिन, तो वो कम हो जाएगा, और लाइट अगर कम है तो मेलेटोनिन ज्यादा। समझ आया? समझ आया? समझ आया? अब आप देखो, यही एक कारण है, यही एक कारण है कि पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे, ठीक है ना, आज भी ऋषि मुनि जो भी है, तो तुमने देखा होगा महाकुंभ में लगा था तो बहुत सारे बाबा आए थे, कोई अघोरी बाबा आए थे, कोई नागा बाबा आए थे, कोई अन्य तरह के बाबा आए थे। जब बाबा मैं आपसे पूछूं तो कहाँ रहते हैं, जवाब आ रहा है, ये बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा लोग जो रहते हिमालय में, कोई कहीं गुफाओं में साधना कर रहा है, और सोचो वाली बर्फीली चट्टानों में साधना कर रहे हैं, मतलब जहां पर रहने की आदमी कल्पना नहीं कर सकता, रजाई गद्दे लेकर मांझे ना, बाबा ऐसे रह रहे हैं। कारण अंधेरे में जब लाइट कम पड़ रही है इनके पास, समझ लगा बाद में लेना, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बात समझो। जब लाइट इनके पास अंधेरे में, गुफाओं में, और पहले भी ऋषि मुनि कहाँ तपस्या कर रहे थे, गुफाओं में, अंधेरे में, जंगलों में। आप समझो कि जब इनके पास लाइट क्या हो रही है, तो मेलेटोनिन ज्यादा, लाइट ज्यादा आ रही है, मेलेटोनिन कम आ रहा है। समझो आप कहानी को। सबसे पहले क्या कर रहा है, मेलेटोनिन आपका डायर्नल रिदम बना रहा है। अब समझ लो, केवल ये रोशनी ही जरूरी नहीं है बेटा, जिंदा रहने के लिए रात भी बहुत जरूरी है। अब लोगों का लाइफ स्पान कम हो रहा है, लोगों की एवरेज एज जो है ना वो कम हो रही है। कारण क्या है कि पहले सूरज ढलते ही और व्यक्ति सो जाया करता था,
वो सिस्टम ही ऐसा बना है। और निकलते ही उठ जाया करता था, 4 बजे उठ जाया करता। यानी कि गर्मियों में अगर मैं बात करूं तो 8 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक की नींद हुआ करती थी। सर्दियों में नींद थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, मौसम ही ऐसा, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। अब क्या है कि जैसे सूरज ढलता है अब आदमी उठ जाता है, कीड़ों की तरह जिंदगी जी रहा है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, पूरी रात पढ़ रहे हो। तैयारी करने वाला आदमी वो रात में सो ही नहीं रहा है, 2-2 बजे तक जग रहा है, 3-3 बजे तक जग रहा है। मतलब आप टू दी वेरी सरप्राइज, पहले 12 बजे चोर चोरी करने निकल आया करते थे। अब चोर रात में 12 बजे चोरी करने नहीं निकलता, वो और सोता है। सो जाओ, 2-2:30 बजे आदमी गहरी नींद ले रहा होगा, अब लोग चोरी करने। चोरों ने चोरी करने का समय बदल दिया तुम्हारी दिनचर्या के हिसाब से। बाबू अपने जल्दी 11-12 बजे चोरी करा कर लोग नीचू होते थे और सोते होंगे, तुमने उनकी नींद खराब कर रखी। कि जो अब क्या पढ़ने वाला है वो किताबें खोल के बैठा है या अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड से वो लेक्चर्स का अपना रिवीजन कर रहा है। तुम तो भी सो गए 12-1 बजे तक। जो घनघोर ढलुआ है वो इंस्टाग्राम पे रील बन रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट चला रहा है। आप भरोसा नहीं मारोगे, मैं जो अपने पढ़ाई के शॉर्ट्स डालता हूं, जो मैंने पढ़ाई की वीडियो डाली, जो मैंने पढ़ाई के शॉर्ट डाले, उन पर जो है ना मैक्सिमम व्यू 1000, 1200 और 1500। और जो मैं ठलवाई की कुछ रीलें डाली 130K व्यू, 22 के मराई रील पे 5K। मतलब क्या, आदमी पढ़ना कम चाहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि तुम इस हार्मोन का व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हो। स्पिरिचुअल साइंस इस हार्मोन से, इस ग्लैंड से रिलेटेड है। कहते ना कलियुग में चमत्कार खत्म होते जा रहे हैं, हो ही जाएंगे। चमत्कार होते क्या थे? एक स्पिरिचुअल साइंस थी। क्या थी? स्पिरिचुअल साइंस। दुनिया में हर चीज कैलकुलेटेड है, उसकी कैलकुलेशंस लोग किया करते थे पहले। जिन्हें पुराने जमाने के बड़े बड़े विद्वान माने जाते थे, वो क्या करते हैं? कैलकुलेशन ही तो करते हैं हर चीज की। अब कैलकुलेशन के लिए इसकी तो एक अलग ही बुक है मेलाटोनिन के ऊपर। तुम्हारी बॉडी का डायग्राम रिदम, कब सोओगे कब जागोगे, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म को जो इन्फ्लुएंस कर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी, जिसका मेलाटोनिन 70 है। आप ये मान के चलना कि बीमारी पास आने वाली नहीं है। किताब देखी नहीं, पन्ने पलटे नहीं कि याद हुए नहीं है बेटा। इसके लिए सबसे पहला काम आपको, आप अभी गुरुजी क्या बता रहे थे, एक कंसंट्रेशन करना है किसी चीज में। आपकी लाइफ में अगर मेडिटेशन नहीं है तो फिर ये सीधा हो नहीं पाएगा, पक्की बात। अब नियम ये बना लिया तुमने कि मेडिटेशन सुबह ही करना है। अब जब मेडिटेशन सुबह करने का आप लोगों ने नियम बनाया, आप सुबह तुम समझ नहीं है। कोचिंग अगर आपका स्कूल कोचिंग अगर 9 बजे का, तुम 8:30 उठ रहे हो, 10 का है 9:30 उठ रहे हो, 11 का है 10:30 पौने 11 उठ रहे हो, और उधर से ही रात में लेट सो रहे हो, चाहे पढ़ के लेट सो रहे हो या रील चला के लेट सो रहे हो, वो अलग विषय है। तो आपने अपना साइकिल बिगाड़ दिया है। जिनका साइकिल पुराने वाला, अगर आप रात को अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, छोटे पोएम हुआ करती थी, उसे आपने अगर अप्लाई कर लिया है तो बहुत सुंदर है आपके लिए। लेकिन अब है क्या कि
बचपन से ही तुम्हारी जो जेन जी वाली जनरेशन है ना, इसको ये आदत पड़ गई है कि रात में उल्लू की तरह जगना है और दिन में गधे की तरह सोना है। तुम्हारा सिस्टम बिगड़ गया बिल्कुल। आप मुझे सुधारो और उसके लिए आप सीधे सीधे क्या करो, मेडिटेशन 15 मिनट। अरे पूरी जिंदगी में 24 घंटे में बिटिया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे 15 मिनट नहीं है तो क्या है जीवन में, मुझे बता दो। अपने लिए कभी सोचो तो